बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ साथियों ने जब से मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने इमिग्रेशन के वकील का इंटरव्यू किया था मुख्तलिफ वीज़ों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि आप विज़िट वीज़े के हवाले से तफसीली मालूमात की एक वीडियो भेजें। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा मज़ीद मालूमात दे दूँ, लेकिन अगर मज़ीद आपको और चीज़ें चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर लें। यूके का जो विजिट वीज़ा है, सैर का वीज़ा, वो 6 माह का होता है और उसमें काम करने की इजाज़त नहीं होती, और इसमें स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं होती कि आपका कोई रिश्तेदार रहता है या दोस्त रहता है वो आपको स्पॉन्सर करे। सबसे पहले मैं आपको जो वकला ने कहा है कि रिजेक्शन जिस वजह से कई केसेस में हुई है वो बता देता हूँ, ताकि आप उसको ओवरकम कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। कुछ लोगों के अपने होम कंट्री में, मसलन पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें उनकी इनकम अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पर जॉब है, इनकम अच्छी नहीं है, या बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो वो कहते हैं कि ये बंदा यहाँ आकर ओवरस्टे हो जाएगा, इलीगल रहेगा और यहाँ पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी शख्स की वहाँ पर इनकम अच्छी है और उस पर वो टैक्स भी पे करता है, तो फिर वीज़ा लगने के चांस होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो इनकम अच्छी शो करा देते हैं, जाली डॉक्यूमेंट, लेकिन टैक्स नहीं उनका पे हुआ होता, तो उनको पता चल जाता है। तो इसलिए जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हों, आपके साथ लगे हुए हों और उस पर टैक्स भी पे हुआ हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हों अपने मुल्क के अंदर, तो फिर अक्सर वीज़ा लग जाता है। कई वजूहात होती है रिजेक्शन की, उनमें से एक ये भी है। और दूसरे ऐसे टाइज हों आपके अपने मुल्क के अंदर कि उनको ये हो कि ये वापस चला जाएगा, ओवरस्टे नहीं होगा। दूसरी ये है कि आप यूके टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन, ये गूगल में लिखेंगे, एप्लीकेशन खुल आएगी, उसमें आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फिल करनी है, अपनी डिटेल्स लिखनी है। डॉक्यूमेंट्स में 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, लेटर फ्रॉम बैंक, फैमिली ट्री, लैंड या हाउस रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट। अगर आपके नाम पर कोई ज़मीन है या घर है तो उसकी रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट होंगे, उसका इंग्लिश के अंदर तर्जुमा वो आपने साथ लगाना है। अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, टैक्स के डॉक्यूमेंट, कितना टैक्स पे किया आपने, उससे इनकम का पता चल जाता है कि इतनी इनकम थी तो इतना टैक्स बनता था, आपने टैक्स सारा पे कर दिया। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसमें आपने अपने प्रीवियस जो भी एम्प्लॉयर्स थे या इंस्टीट्यूट थे उसमें जो जॉब करते रहे वो आपको लिख कर दे देंगे कि इसकी इतनी इनकम होती थी, इसकी अंदर ये सलाहियतें हैं, काबिलियतें हैं। और सोशल मीडिया के लिंक्स वो भी आप साथ लगा दें, आपकी एक्टिविटीज़ का उनको पता चल जाएगा। इसमें उन्होंने मखसूस टाइम के अंदर डिसीजन करना होता है, तो इसलिए कवरिंग लेटर वो बड़ी एहतियात से पढ़ते हैं। तो कवरिंग लेटर आपने एक फजूल चीज़ समझ कर छोड़ नहीं देना, बल्कि उसमें अपनी तमाम खुसूसियात लिखनी है, उसमें अपनी इनकम वगैरह का और जो टैक्स पे किया है उसका भी वो जिक्र कर दें, और उसमें ये कहें कि मैंने 2 माह के लिए या 3 माह या 1 माह के लिए यूके सैर करनी है, और फिर उसके बाद मेरी ये मसरूफियात में मैंने जॉब पर वापस जाना है, मेरी छुट्टियां थोड़ी हैं। आपके जॉब का एम्प्लॉयर का लेटर हो जाएगा, और साथ ही बिजनेस की अगर आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, मसरूफियात हैं, वो आपने करनी है, बिजनेस किसके हवाले करके जा रहे हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात है बिजनेस के अंदर, और आपका जो बिजनेस है उसकी या कोई और अपॉइंटमेंट्स है, मेडिकल की अगर अपॉइंटमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह की या मीटिंग्स वगैरह है, तो वो आप
साथ उसमें मेंशन कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा ये इसने वापस आकर ये ज़रूरी काम करने हैं। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, उसमें डेट लिखी होगी कि इस डेट को आपने जेरी ऑफिस फलां टाइम में आना है। आप उसी टाइम में जाकर उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे दे देंगे, जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके प्रीवियस भी एम्प्लॉयमेंट्स के, वो सारे आपने ओरिजिनल संभाल कर ले जाने हैं। वो आपके ओरिजिनल रखेंगे नहीं, उसी वक्त स्कैन करते जाएंगे और आपको देते जाएंगे। फिर आपको कुछ महीनों बाद या कभी कभी कुछ हफ्तों बाद भी ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं। कभी कभी फॉर्म फिल करते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर प्रीवियसली आपने ये काम किया है, तो वो क्या था, जॉब थी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थी या फ्रीलांसिंग थी। जैसे ही आप जवाब देंगे, अगर कहेंगे कि जॉब अभी की करंट जॉब है, तो उसमें फिर एम्प्लॉयर की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें, तो कई चीज़ें खुल जाती हैं। तो हमें एहतियात से जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए अगर वकील का आप जिन्हीं उनकी हेल्प ले लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा होगा कि आपने गलती नहीं की। अगर फॉर्म के फिल करने में वो गलती कर रही है, सही समझा नहीं है, तो फिर वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर कई वकील हैं, काबिल वकील हैं, जिनकी उससे वीज़ा लगा है लोगों का, तो हम भी रेफ़र कर सकते हैं, आप अगर कमेंट्स में लिखेंगे। तो ये मुख्तसर सा मैंने बताया ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े। मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में। शुक्रिया, वस्सलाम।